ओम। यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग याम के इस आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। साथियों, इस सत्संग के माध्यम से मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस संसार को, इस प्रकृति को, जो भी जीवन इस संसार में है, जीव का, जंतुओं का, पेड़ों का, पौधों का, मनुष्यों का, मनुष्यों में भी कितनी योनियां हैं, जितनी योनियां आप देख रहे हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी कितनी योनियां हैं। इन योनियों में कैसे प्रवेश करना पड़ता है जीव को, किस तरह से योनियों का परिवर्तन होता है, कभी वो पक्षी बनता है, कभी वो जानवर बनता है, कभी वो इंसान बनता है, कभी वो शैतान बनता है। तो इस तरह से वो किन किन कारणों से इन विभिन्न योनियों में जाता है और विभिन्न योनियों से किस तरह से वो उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग में पैदा होता है। इसी तरह के अनेक विषय हैं इस संसार में। नश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, संप्रदाय क्या है, ये पंथ क्या है, भगवान क्या है, खुदा कौन है, गॉड कहाँ है, अकाल पुरुष, सत श्री अकाल एक पंथ कहता है, वो कौन है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। ईश्वर की खोज, खुदा की खोज, ईसा की खोज, उस अकाल पुरुष की खोज, यही मनुष्य का उद्देश्य रहा है। जब से इस सृष्टि में मनुष्य पैदा हुआ और उसके बाद उसे जब उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परिस्थितियां मनुष्य को आविष्कार के लिए प्रेरित करती हैं। इसी कारण से जब मनुष्य इस संसार में आया और उसने होश संभाला, परिस्थितियों वश सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जब उसने रहना शुरू किया, तो फिर उसकी समझ में ये आया कि संसार में जो भी है दुख ही दुख है, दुख ज्यादा है। सुख तो एक पल के लिए आया और भोगने के बाद वो नष्ट हो गया। अब जब वो भोगने के बाद नष्ट हो गया, अब फिर हाथ खाली, फिर दुख आ गया। एक साइंस में लॉ है ना, एवरी एक्शन टेक रिएक्शन, उसी तरह से प्रकृति में भी है। यदि आपने सुख भोगा है तो आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। प्रकृति हमेशा अपने आप को न्यूट्रल करके चलती है। यदि किसी चीज की अधिकता हो जाएगी, देन दिस नेचर विल बैलेंस इटसेल्फ। अब ये प्रकृति है, विशालकाय प्रकृति है। एक मनुष्य अपने जीवन में कितनी देख पाएगा, उसके अलावा भी प्रकृति होती है। मान लीजिए छोटे से गांव में कोई मनुष्य पैदा हुआ और उसका जीवन उस गांव में ही कट गया, उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं। अब आज के समय में ये जो हमारी नई जनरेशन है वो इस बात को नहीं समझ सकती, लेकिन हम लोग तो समझ ही सकते हैं। जैसे कि मैं झांसी में रहता हूं, झांसी में अनेक लोग ऐसे थे जो झांसी में ही पैदा हुए, झांसी में ही बड़े हुए, झांसी में ही उनकी शादी हो गई, यहीं उनकी नौकरी लग गई और यहीं उनकी डेथ भी हो गई। वो कभी बाहर गए ही नहीं। इस तरह के भी लोग हैं। तो उनके लिए तो दुनिया झांसी ही रही, लेकिन वास्तविकता में दुनिया तो बहुत बड़ी थी ना। जो भी अब आजकल तो दूरदर्शन का जमाना है, टेलीविजन है, कितने चैनल चल रहे हैं, बृहद संसार का अवलोकन इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी अनेक स्थान ऐसे हैं जहां तक अभी मनुष्य नहीं पहुंच पाया। वो उसी खोज में लगा है, और आगे और आगे और आगे। अब कुछ ऐसे भी हैं जो चंद्रमा का नाम उन्होंने सुना है, देखा नहीं, फोटो देखी है, लेकिन है ना, एग्जिस्टेंस तो है। इस प्रकृति को किसने बनाया, कैसे बनी, इस प्रकृति में इतने तरह के जीव क्यों हुए, पेड़ पौधे क्यों हुए, अब हर ये पंथ इतने सारे क्यों बने। कोई अपने आप को हिंदू कह रहा है, कोई अपने आप को मुस्लिम कह रहा है, कोई अपने आप को सिख कह रहा है, ईसाई कह रहा है, और आदिवासी भी हैं,
अब तो और वर्गीकरण हो गया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इस तरह से भी वर्गीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वास्तविकता क्या है, सही रास्ता क्या है। और सबको उस शांति की जरूरत है जिस शांति की खोज में मनुष्य भटक रहा है, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सब शांति की खोज में भाग रहे हैं, उस सुख की खोज में भाग रहे हैं जो सुख स्थायी हो। ऐसा सुख नहीं कि अभी सुख मिल गया और 4 परिवार के लोगों के संग बैठ के खुशी मनी और जैसे ही बाहर निकले घर से और मालूम चला कि एक्सीडेंट हो गया। वो परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं? जब मनुष्य जा रहा है, उसका जो एक्सीडेंट है वो निर्धारित है कि उसका एक्सीडेंट होना ही होना है, उसके भाग में लिखा है कि उसका एक्सीडेंट होना है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो उसको बचा सकता है। वही भगवान है, वही खुदा है, वही जीसस है, ईसा है, और वही वाहिगुरु है, अकाल पुरुष है। एक ही है वो। और भी अनेक नाम, ये तो मुख्यतः इन लोगों के नाम जो समाज में व्याप्त हैं उन्हीं को मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग देवी को भी मानते हैं भगवान, देवताओं को भी मानते हैं भगवान, पेड़ को भी भगवान, पानी को भी भगवान, पहाड़ को भी भगवान, जीव जंतुओं को भी भगवान। कुछ लोग विशेष परिस्थितियों का निर्माण करते हैं कि इन परिस्थितियों के अनुसार यदि हम करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे। तो ये जो भ्रम है, वास्तविकता क्या है, जब तक हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको नहीं समझेंगे तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते भगवान कौन है, खुदा कौन है, वो जीसस कहां है, कैसे मिलता है, कहां है, कौन है, वाहिगुरु अकाल पुरुष कहां है। उसको जब भी मनुष्य ने समझने का प्रयास किया, उसको अध्यात्म के रास्ते पर ही चलना पड़ा। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, बिना इस रास्ते पर चले हुए कोई भी मनुष्य उस सुख, उस समृद्धि, उस शांति तक पहुंच ही नहीं सकता जिसकी खोज में वो भटक रहा है। अब किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो यही कहेगा, भाई मैं तो बहुत सुखी हूं। एक छोटी सी पहचान, क्या वो मंदिर जाता है, क्या वो मस्जिद जाता है, क्या वो गुरुद्वारे जाता है, क्या वो चर्च जाता है, या और भी किसी स्थान पर भागता है, बार बार कोशिश करता है जाने की, इसका मतलब उसके पास वो चीज नहीं है, उसकी खोज में वो भटक रहा है। कभी पहाड़ों पर जाता है, कभी समुद्र पर जाता है, कभी बीच में फंस जाता है। तो वास्तविक उस ईश्वर को पा लेने के बाद, उस स्थिति में आ जाने के बाद, जिसे जन्नत कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, जो आजकल स्वर्ग है, जन्नत है, मोक्ष है, ये सब चीजें समाज ने अपने हिसाब से कर ली। वास्तविकता में इनका अर्थ क्या है, इन स्थितियों में मनुष्य कैसे पहुंचता है। और एक बात आप ये समझ लीजिए कि जो भी होगा जिंदा रहते ही होगा, जिंदा रहते ही ये स्थिति मिल जाती है। मरने के बाद तो अगले जन्म में चला गया मनुष्य, और वहां जिस योनि में भी जाएगा वहां उसे आप उसके अनुसार उसे फल भोगना है। तो ये पहली कंडीशन है कि इसी जीवन में वो प्राप्त करेगा जो भी उसे प्राप्त करना है, जिस स्थिति तक वो पहुंच पाएगा। तो इसी विषय पर हम लोग सत्संग करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रतिदिन आपके समक्ष आऊं, आपसे रूबरू हूं। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कारण क्या है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे के सत्संगों में बताऊंगा। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, कल फिर अगले सत्संग में मुलाकात होती है। तब तक आप सभी लोगों का दिन बहुत शुभ हो। ओम।